आज की क्लास में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम CS 203 की क्लास है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। पिछली क्लास में हम वेरियस शेड्यूलिंग क्यूज को देख चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे कि क्राइटेरिया का मीनिंग क्या होता है, अर्थात शेड्यूलिंग करने के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं क्राइटेरिया को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे यदि हम एक कंप्यूटर खरीदना चाहें तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। उसकी रैम कितनी होनी चाहिए, उसका CPU यानी कि प्रोसेसर किस स्पीड का होना चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए, आउटपुट वाला मॉनिटर कितने इंच का होना चाहिए, कीबोर्ड और माउस किस तरह के होने चाहिए। ये सब कहलाते हैं उसके क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को अपन हिंदी में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्या क्या शर्तें या क्या अपने को उसमें चाहिए। इस चीज को अपन देखते हैं कि शेड्यूलिंग में क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्योंकि अगले चैप्टर में या अगले टर्म में हम देखेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। वो सारे जो एल्गोरिथम हैं वो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। सबसे पहली चीज है थ्रूपुट। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज है थ्रूपुट। थ्रूपुट को सबसे पहले मैं डेफिनेशन के वे में समझाता हूँ, उसके बाद आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा। थ्रूपुट कहलाता है नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड इन ए पर्टिकुलर टाइम, अर्थात किसी भी एक समय निश्चित समय के अंदर कितने प्रोसेस CPU एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे अगर अपन इसको एक एग्जांपल से समझे कि अगर 10 बजे सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए इस कंप्यूटर में, अगर वो संख्या आती है 11, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एक घंटे का कंप्यूटर का थ्रूपुट हुआ 11। जब भी अपन ये क्राइटेरिया लगाएंगे तो अपन अपने हमेशा ये चाहेंगे कि थ्रूपुट उसका क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। अर्थात 11 अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो अगली बार हम चाहेंगे कि 12 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो या 13 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। अर्थात थ्रूपुट एक ऐसा क्राइटेरिया जिसको हम हमेशा क्या करना चाहेंगे, मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। दूसरा जो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है वो है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम को डेफिनेशन की वे में अगर बोलें तो कोई भी प्रोसेस जब न्यू स्टेट में एंटर होता है और सारी स्टेट्स में घूमने के बाद जब उसकी प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है, एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता है, तब वो एग्जिट स्टेट में आता है। तो न्यू स्टेट से लेके एग्जिट स्टेट तक आने में उसको जितना टाइम लगता है वो टोटल टाइम, चाहे वो वेटिंग टाइम हो चाहे और कोई सा एग्जीक्यूशन टाइम हो, सारे टाइम मिलाकर जो टाइम बनता है वो है टर्न अराउंड टाइम। इसको हम चाहेंगे शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिनिमाइज करना, यानी कि टर्न अराउंड टाइम हमेशा क्या करना चाहेंगे हम, ऐसा क्राइटेरिया ले कि ये कम से कम मिले। तीसरा जो क्राइटेरिया है अपना वो है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम ये है कि कोई भी प्रोसेस जब एंटर होता है एग्जीक्यूशन के लिए तो सबसे पहली बार उसको कब रेस्पॉन्स मिला, यानी कि कितने टाइम में। अगर उसको अपन एक एग्जांपल से समझे तो 5 सेकंड में अगर रेस्पॉन्स मिला तो हम उसको और क्या चाहेंगे कि अगली बार उसका रेस्पॉन्स क्या हो, 4 सेकंड में मिले। यानी कि इसको भी अपन क्या करना चाहेंगे, मिनिमाइज करना चाहेंगे। चौथा जो अपना शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है वो है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम हम हमेशा क्या रखेंगे, ये भी हम मिनिमम चाहते हैं। किसी भी प्रोसेस ने वेरियस क्यूज में वेट करने में कितना टाइम लगाया, चाहे वो रेडी क्यू में हो चाहे और किसी में हो, उसने कितने समय तक वेट किया, ये ओवरऑल जो वेटिंग टाइम है इसको अपन क्या करना चाहेंगे, मिनिमाइज करना चाहेंगे। और लास्ट जो अपना क्राइटेरिया है दैट इज CPU यूटिलाइजेशन। किसी भी कंप्यूटर में नंबर ऑफ प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हुए तो किसी यूनिट टाइम में उस CPU का कितना यूटिलाइजेशन हुआ, कितना % वो यूटिलाइज हुआ। सपोज करो अगर ये यूटिलाइजेशन आता है 90%, तो अगली बार अपन चाहेंगे कि 91% या 92% इसका यूटिलाइज हो। अर्थात ये जो फैक्टर है इसको अपन चाहेंगे कि मैक्सिमाइज हो ये। अर्थात जितने ये 5 क्राइटेरिया पड़े उसमें से थ्रूपुट को अपन मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, CPU यूटिलाइजेशन को अपन मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और बाकी ये जो 3 तरह के टाइम है, टर्न अराउंड, रेस्पॉन्स और वेटिंग टाइम, इन तीनों को अपन क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। अगली क्लास में अपन देखेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स।